हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 2.0 विकास में। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7th के मैथ का 7वें चैप्टर के दक्षता अभ्यास 7 के सभी क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। यदि आप क्लास 7 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। आइए देखते हैं दक्षता अभ्यास 7 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है हमसे कि निम्नांकित 1 से 4 प्रश्नों तक उत्तर का सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्या दिया है कि यदि एक मोटर कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है तो वह 1 सेकंड में जाएगी। कह रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई गाड़ी है वो जा रही है तो 1 सेकंड में कितना जाएगी। तो हमको किस में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और जब कोई चीज का सेकंड में पूछी जाएगी तो किस में आएगी, मीटर प्रति सेकंड में आएगी। तो 45,000 जो हमको दिया है, सॉरी 45 किलोमीटर जो दिया है उसमें क्या करेंगे, 1,000 से गुणा कर देंगे तो किस में आ जाएगी, मीटर में। कितना, 45,000 मीटर हो जाएगा। यानी किलोमीटर से किस में चेंज कर दिया, किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 1,000 से गुणा करते हैं, तो 1,000 से क्या किया, गुणा कर दिया। अब घंटा दिया है, घंटे को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो क्या किया, 3600 से हमने क्या किया, भाग कर दिया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 9 चौक 36 और 9 पचे 45, कितना आ गया, 4, बट ये 10 है तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी क्या आ गया, 25 बटा कितना आ गया, 2। अब 25 बटा 2 आ गया, 25 बटा 2 में 2 से भाग कर देंगे 25 में, तो कितना आ जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1.2 पंचे 10, यानी कितना आ गया, 12.5 मीटर। यानी 1 सेकंड में कितना ट्रेन जा रही है, 12.5 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर पहले का क्या आंसर हो जाएगा, सी। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या दिया है कि 6 आदमी एक काम को 4 दिन में करते हैं। लिखेंगे क्या, 6 आदमी एक काम को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में, बराबर। दूसरा क्या कह रहा है पॉइंट, तो उसी काम को 3 आदमी करेंगे, तो उसी काम को 3 आदमी कितने दिन में करेंगे, माना यक्स दिन में करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 6 गुणे 4 बटा क्या हो जाएगा, 3, बराबर किसके, यक्स के। तो काट देंगे, 3 एक का 3, 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 8। और यक्स हमने क्या माना था, क्या माना था हमने, दिन। तो कितने दिन में हो जाएगा, 8 दिन में। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का भी क्या है, सी सही। कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा कि यदि राम 5 दिन में किसी काम का 1/4 भाग कर सकता है तो पूरा काम करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि राम 1/4 भाग 1/4 भाग काम कितने दिन में करता है, 5 दिन में। कितने दिन में, 5 दिन में, 5 दिन में करता है। तो राम क्या करेगा, राम एक भाग काम कितने दिन में करेगा, एक भाग काम कितने करेगा। तो यहाँ से क्या 1/4 है, जाएगा घर क्या होगा, पालट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 गुणे 4/1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, यानी कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। कितने दिन में, 20 दिन में। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, ए। कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। अब आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 3 मजदूर किसी मकान की सफेदी 20 दिन में कर सकते हैं। यदि सफेदी 6 दिन में करानी हो तो काम पर लगने वाले मजदूरों की संख्या होगी। 3 मजदूर कितने दिन में करते हैं, 3 गुणे 20 दिन में, बराबर। अगर काम 6 दिन में कराने हो तो कितने मजदूर लगेंगे, यक्स मजदूर लगेंगे। तो 3 गुणे 20 बटा क्या हो जाएगा, 6, बराबर यक्स। क्योंकि क्या है, कोई चीज गुणे में और बराबर की दूसरी साइड जाएगी तो किस में हो जाएगी, भाग में। तो यहाँ पे क्या, 6 यक्स गुणे में था तो इधर बराबर क्या है, तो किस में हो गया, भाग में। तो इसको काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। अब 2 से 2 क्या कैंसिल, यानी कितना आ गया, 2 दाम का 10, यानी 10 यक्स बराबर क्या आ गया, 10। यानी और यक्स हमने क्या माना था, आदमी। तो कितने मजदूर लग जाएंगे, यानी 10 मजदूर। कितने, 6 दिन में अगर काम कराना है तो कितने मजदूर लगेंगे, 10 दिन।
10 मजदूर, यानी क्वेश्चन नंबर चौथे का कौन सा आंसर सही है? बी। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत 1200 हो तो उसका मासिक वेतन बताइए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्यक्ति का मासिक वेतन, तो माना व्यक्ति का मासिक वेतन बराबर, मासिक वेतन बराबर क्या मान लिया हमने? यक्स। कि मासिक वेतन उसका क्या था? यक्स था। क्या 80% खर्च करता है, यानी पूरा 100% है। 100% में वो क्या कर रहा है? 80% खर्च कर रहा है। तो कितना परसेंट बच रहा है उसका? 20%। कितना बच रहा है? 20%। और उसकी बचत कितनी है? 1200। कितनी बचत है? 1200। तो हम ये लिख सकते हैं कि यक्स का जो 20% है वो कितने के बराबर है? 1200 के। यानी यहाँ पे क्या है? 20% बच रहा है और उसका जो पैसा बच रहा है मासिक 1200 रुपये बच रहा है। तो ये हम लिख सकते हैं कि वेतन का 20% जो है वो कितना है? 1200 के बराबर है। अब यहाँ से हम निकाल देंगे, यक्स का मतलब होता है गुणा बटा 20/100 बराबर कितना? 1200 का। जब कोई चीज भाग में होती है और बराबर की दूसरी साइड में जाती है तो किस में जाती है? वो गुणे में। तो ये क्या हो जाएगा? और जो चीज गुणे में होती है वो किस में जाती है? भाग में। यानी बराबर के अगर साइड में, अगर कोई भाग में चीज है और बराबर दूसरी साइड जाएगा तो गुणे में होगा, और गुणे में कोई चीज है और बराबर की दूसरी साइड जाएगा तो किस में होगा? भाग में होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? यक्स इक्वल 1200 गुणे 100 बटा 20/20, क्योंकि ये इधर जाएगा और ये गुणे में बचेगा तो ये नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 20 से काटेंगे तो 20 पंचे 100। तो यक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 1200 गुणे 5। क्या आ जाएगा? 1200 गुणे 5। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 12 पंचे 60, यानी कितना? 6000। 12 पंचे 60, 2 जीरो और आ गए। 12 पंचे 60 यानी कितना? 6000। तो उसका मासिक वेतन कितना था? 6000। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना आ गया? 6000। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबी है, वह बिजली के खंभे को 22 सही 1/2 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। अब यहाँ पे हम क्या, रेलगाड़ी की लंबाई तो लिखेंगे। रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया है हमको? 450 मीटर। कितना दिया है? 450 मीटर दे दिया है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 450 मीटर दिया है। और बिजली के खंभे को पार करने में 22 सही 1/2 सेकंड में पार करती, तो लिखेंगे पार करने में लगा समय बराबर, पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय बराबर कितना? 22 सही 1/2। तो 22 से 1/2 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 22 गुना 44 और 1 45/2 सेकेंड। क्या लग जाएगा? 2 सेकेंड। अब आगे करेंगे तो क्या होता है हमारा? चाल हमसे पूछ रहा है तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी। दूरी बटे क्या होता है? समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय हो जाता है। अब आगे लिखेंगे क्या कि हमको क्या दिया है यहाँ पे? दूरी। दूरी कितना दिया है? 450। 450। अब समय कितना लग रहा है? 45/2। 45/2। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 450। अब बटे के बटे में कोई चीज है ऊपर जाके क्या हो गई? जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। कैसे? यानी अगर 45/2 है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/45। तो क्या हो जाएगी? 2/45। तो 45 से 45 कटेगा तो 45 दाम का 450, यानी क्या आ गया? चाल बराबर क्या आ गया? चाल बराबर क्या आ गया? 10 दूनी 20, यानी क्या आ गया? 20। ये क्या आ गया? 20। 20 हमको किस में आ गया? मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि वैल्यू क्या थी? मीटर में और सेकंड में, तो आंसर किस में आएगा? मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन हमसे आंसर पूछ किस में रहा है? किलोमीटर प्रति घंटा में। जब भी मीटर प्रति सेकंड से हम क्या करते हैं? मीटर प्रति सेकंड से वैल्यू चेंज करते हैं किस में? किलोमीटर प्रति घंटा में। लिखेंगे क्या? किलोमीटर प्रति घंटा में।
जब वैल्यू चेंज करते हैं तो उसको क्या करते हैं हम 18/5 से गुणा कर देते हैं, तो लिखेंगे 20 गुणे 18/5। 18/5 से गुणा कर देंगे तो 5 एक कम 5 5 चौको 20, तो कितना हो जाएगा 18 चौक 72, यानी 72 क्या किलोमीटर प्रति घंटा। जो क्या है ट्रेन की स्पीड यानी चाल क्या है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 72। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि दो साइकिल चालक क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही निश्चित स्थान से विपरीत दिशाओं में चलते हैं। 5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। अब मान लीजिए कोई ये एक पॉइंट है, यहाँ से दोनों लोग चल रहे हैं, एक इस साइड जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब हमसे पूछ रहा है कि 5 घंटे बाद ये एक दोनों विपरीत दिशा में कितनी दूरी पर होंगे। तो हम लिखेंगे कि पहले पहले क्या साइकिल की चाल, पहले साइकिल की चाल, पहले साइकिल की चाल बराबर कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब क्या करें 5 घंटे बाद, तो लिखेंगे 5 घंटे बाद। 5 घंटे बाद यानी पहले क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, यानी 1 घंटे में वो कितना जा रहा है 10 किलोमीटर। तो 5 घंटे में कितने जाएगा, यानी 10 गुणे 5, तो 10 पचा 50, यानी कितना जाएगा 50 किलोमीटर। कितना जाएगा 50 किलोमीटर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है घंटे घंटे आएगा तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या किलोमीटर, यानी कितना जाएगा 5 घंटे में वो कितना जाएगा 50 किलोमीटर। ये तो पहले साइकिल की चाल हो गई। अब दूसरा हमको क्या कह रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिखेंगे दूसरे साइकिल की चाल, दूसरे साइकिल की चाल, दूसरे साइकिल की चाल बराबर कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है। अब 5 घंटे बाद वो, तो लिखेंगे दूसरी साइकिल, दूसरी साइकिल, दूसरी साइकिल 5 घंटे बाद, 5 घंटे बाद जो दूसरी साइकिल होगी वो 5 घंटे बाद कितने दूर जाएगी, तो 12 गुणे 5, तो 12 पंचे 60, कितना दूर जाएगी वो 60 किलोमीटर। अब यहां से जो दूरी है इस मेन पॉइंट से इस बंदे की जो पहले वाले की फर्स्ट की दूरी है वो कितनी है 50 किलोमीटर, और जो सेकंड वाले की दूरी है वो कितनी है 60 क्या है 60 किलोमीटर। तो टोटल दूरी निकालने के लिए हमको क्या करेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या कि हमसे क्या पूछा है दूरी, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा 50 प्लस 60 बराबर कितना हो जाएगा 6 5 11 110 किलोमीटर। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा वो क्या कि 110। क्या लिखेंगे हम कि 5 घंटे बाद एक दूसरे से वो 110 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक विद्यालय में 55% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 900 हो तो लड़कों की संख्या बताइए। अब क्वेश्चन देखिए क्या है कि लड़के जो है हमारे, लड़के जो है वो कितना दे दिया हमको 55%, और लड़कियों की संख्या दे दिया है, तो क्या दे दिया है हमको लड़कियों की संख्या, लड़कियों बराबर कितना दे दिया है 900। अब हमसे पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या बताइए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम टोटल बराबर 100। 100 कितना होगा हमारा पूरा होगा लड़के और लड़की मिला के टोटल क्या होंगे 100, तो उसमें से माइनस कितना कर देंगे 55। जब 55 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 45%, यानी ये क्या आ गई हमारी लड़कियां, 45% जो है हमारी वो क्या है लड़कियां। अब इसका निकालेंगे हम क्या कि माना लड़के कितने हैं यक्स, लिखेंगे माना लड़के की संख्या बराबर यक्स, लड़कों की संख्या क्या मान ली हमने यक्स, तो यक्स का कितना
45% बराबर कितना है वो 900 के। जो 45% है वो 900, क्योंकि लड़कियां क्या है हमको 900 दिया है और लड़के 55% है, तो 45% जो बच रहा है वो लड़कियों क्या है बराबर है। तो यहाँ से लिखेंगे यक्स का 45 बटा क्या हो जाएगा 100 बराबर कितने के 900 के। अब आगे करेंगे इसको, अब आगे करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, जो चीज क्या है भाग में होती है और बराबर की दूसरी साइड जाती है तो गुणे में हो जाती है। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा 900 गुणे 100 बटे में क्या आ जाएगा 45, क्या आ जाएगा 45, तो 45 एक कम 45, 45 दूना 90, यानी यक्स बराबर क्या आ गया 2000। यक्स बराबर क्या आ गया 2000। और हमने माना क्या था कि माने लड़की यक्स, यक्स बराबर क्या आ गया हमारा 2000। लेकिन क्वेश्चन में हमको दिया भी क्या है कि यदि लड़कियों की संख्या 900 है तो ये टोटल संख्या आ गई, यानी लड़के मान ली, माना कि लड़के कितना है 2000 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या, जिसमें इसमें से क्या करेंगे लड़कियों को माइनस कर देंगे तो हमको लड़कों की संख्या आ जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या हम, तो विद्यालय में लिखेंगे लड़कों की संख्या, लिखें क्या लिखेंगे हम विद्यालय में, विद्यालय में लड़कों की संख्या, विद्यालय में लड़कों की संख्या बराबर क्या आ जाएगा हमारा 2000 माइनस का 900। लड़कियों को क्या करेंगे टोटल में से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0 0 और क्या है हमारा 10, 10 में से 9 गए 1 और 1, यानी कितने 1100, यानी कितना आ जाएगा 1100, यानी 1100 क्या है हमारे पास लड़के हैं 900 लड़कियां, टोटल कितने हैं 2000 हैं। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में गणित में कुल 45%, विज्ञान में 25% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। यदि 15% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो रहे हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण होंगे। तो लिखेंगे क्या हम पहले, हमको दिया क्या है तो लिखेंगे गणित, गणित में कुल, गणित में कुल कितना दिया है 45%, गणित में कुल कितना 45%, विज्ञान में कुल लिखेंगे विज्ञान में कुल, विज्ञान में कुल, विज्ञान में कितना कुल हमको दिया है 25। अब क्या करें कि दोनों विषयों में 15%, तो लिखेंगे क्या कि दोनों विषयों में, दोनों विषयों में, दोनों विषयों में कितना हो रहा है 15%। ये क्या हमको दोनों विषयों में हो गया। तो अब हम निकाल लेंगे यहाँ से कि केवल पहले क्या निकालेंगे गणित में और विज्ञान में, ये दोनों में क्या है 15% है, तो निकालेंगे यहाँ से केवल गणित में, केवल गणित में, केवल गणित में कैसे, क्योंकि कितना है हमारा 45% कह रहा है कि पास है और 15% दोनों में पास है, तो इसमें से हमको निकालना है कि गणित में कितने हैं और विज्ञान में कितने परसेंट है। तो 45 माइनस का दोनों में जो कॉमन है, तो 45 माइनस 15 कितना हो जाएगा 0, और 4 में से 3 गए, 4 में से 1 गए 3, यानी कितना 30%। केवल गणित में कितने बचे 30%, और विज्ञान में, विज्ञान में लिखेंगे क्या यहाँ पे विज्ञान में, विज्ञान में, विज्ञान में टोटल कितना बचे, तो 25 माइनस का 15 बराबर कितना बचा 10। विज्ञान में कितना बच गए 10%, और इसमें कितने बच गए 30। अब टोटल निकाल लेंगे, टोटल कितने हमारे बचे, तो लिखेंगे कुल क्या है हमारे अनुत्तीर्ण, कुल अनुत्तीर्ण, कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, कुल अनुत्तीर्ण क्या हो जाएंगे 30% ये हो जाएंगे, 30 प्लस 10% ये हो जाएंगे, प्लस 15% क्या जो दोनों विषयों में है तो 15, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 और 3 2 5, यानी कितना हो गया 55%। टोटल कितना हो गया 55% अनुत्तीर्ण हो गए। और हमसे पूछा है कि कितने प्रतिशत उत्तीर्ण है, तो टोटल लिखेंगे क्या कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण, तो टोटल हमारे पास क्या होंगे, टोटल कितना होगा हमारे पास 100% होगा। 100 में से कितना करेंगे
55% माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 45%। यानी 45% जो विद्यार्थी हमारे वो क्या है, उत्तीर्ण है। 45% जो विद्यार्थी हमारे वो क्या होंगे, उत्तीर्ण होंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आ जाएगा, 45%। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 364 रुपए में एक रेडियो बेचने पर 9% की हानि होती है, तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या क्या कह रहा है कि 9% हानि अगर 364 में उसको बेच दिया जा रहा है, तो लिखेंगे माना क्रय मूल्य बराबर क्या मान लेंगे, 100। यानी क्रय मूल्य हमने क्या मान लिया, 100। तो क्या है, उसको 9% की हानि हो रही, तो 100 माइनस का 9 बराबर कितना बचेगा, 91%। कितना बचेगा, 91%। तो लिखेंगे आगे क्या हम, जब 1 रुपए क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या है, 1 रुपए है, तो क्या हो जाएंगे 100 बटा क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा। क्योंकि 100 रुपए हमने क्रय मूल्य माना है और विक्रय मूल्य में क्या 9% की उसकी हानि हो रही है, तो 9 घटा दिया तो कितना 91% बचा। तो 1 रुपए माना विक्रय मूल्य है, तो क्या हो जाएगा वो 100 बटा 99 हो जाएगा। तो लिखेंगे, तो जब क्या है 364 रुपए क्या है विक्रय मूल्य, क्या है 364 रुपए क्या है विक्रय मूल्य, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 100 गुणे 364 बटा 91 हो जाएगा। 1 रुपए विक्रय मूल्य तो 100 बटा 91, तो 364 रुपए का विक्रय मूल्य होगा जब, तो क्या होगा 100 गुणे 364 बटा 91। तो कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में। 91 चौक को क्या होगा 364, क्योंकि 4 एकम 4, 9 चौक 36, कितना हो गया, तो 4 गुणे 100 यानी 400। तो कितना हो जाएगा उसका, हमसे क्या पूछ रहा है कि उसका क्रय मूल्य। तो यक्स बराबर क्या आ गया 100 400, यानी उसका क्रय मूल्य क्या होगा 400 रुपए। क्या होगा उसका क्रय मूल्य 400 रुपए होगा, तभी उसको 364 में बेचा जाएगा, तो उसपे क्या 9% की हानि होगी। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आ गया 400। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि साड़ियों की सेल में 20% की छूट मिलने पर 720 अंकित मूल्य की साड़ी कितने रुपए में मिलेगी। यहाँ पे क्या क्वेश्चन बट्टा वाला, तो यहाँ पे बट्टा हमको क्या दे रहा है, यानी जो छूट देता है वही क्या होता है हमारा बट्टा, यानी बट्टा कितना दे रहा है 20% का बट्टा दे रहा है। और क्या कह रहा है अंकित मूल्य कितना है 720, तो लिखेंगे क्या अंकित मूल्य बराबर, अंकित मूल्य कितना दिया है 720 रुपए। क्या कह रहा है 720 रुपए, तो निकाल देंगे यहाँ के 720 का 20%, 720 बटा जहाँ परसेंट दिया हो तो वहां 100 से क्या करते हैं भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आ गया 72 दूनी 144, कितना 144 का हमको क्या मिल रहा है छूट मिल रहा है। तो लिखेंगे क्या 720 माइनस का 144 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचा 1, यानी 11 में से 4 गए कितना 7, तो 6 में से क्या बचा हमारा 6 में से 1 गए, तो कितना बचा 5, यानी 576 का मिलेगा। यानी क्या है जो सामान 720 रुपए का अंकित मूल्य है, अगर उस पर हमको 20% का छूट दे दिया जा रहा है, तो वो सामान हमको कितने में मिलेगा, तो वो सामान हमको 576 रुपए में मिलेगा। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा कि किरण ने डाकघर में बचत बैंक खाते में 1600 जमा किया, उसने 3 वर्ष तक इसमें से कोई धन नहीं निकाला, 3 वर्ष बाद सारा धन निकाल लिया, बताइए उसे कुल कितने रुपए ब्याज मिले यदि डाकघर में ब्याज की दर 5% हो। तो दिया हमको क्या क्या है, लिख देंगे पहले मूलधन मूलधन कितना था उसका 1600, और क्या कह रहा था समय जो दिया है वो कितना दिया है 3 वर्ष, तो समय बराबर कितना दिया है 3 वर्ष का। और क्या कह रहा है कि ब्याज दर जो है वो 5% मिल रही है, यानी दर जो है वो कितना दिया है 5% का। तो हमसे क्या कह रहा है कि उससे कुल कितने रुपए ब्याज के मिले, तो ब्याज बराबर क्या होता है हमारा मिश्रधन माइनस मूलधन। तो हमको क्या पहले निकालेंगे मिश्रधन निकालेंगे, क्या चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या होता है हमारा P1 प्लस R बाई 100 की पावर क्या होता है n।
तो यहाँ से निकालेंगे पी हमारा क्या होता है मूलधन यानी 1600 ब्रैकेट में 1 प्लस आर जो हमारा होता है वो दर होता है। तो 5 बटा क्या हो जाएगा 100 की पावर n जो होता है वो समय यानी समय कितना 3 वर्ष। अब आगे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1600। इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 5 एकम 5 5 दूनी 10 यानी 1/20 की पावर कितना हो जाएगा 3। आगे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1600 1600 ब्रैकेट में 20 एकम 20 और 1 21 यानी 21 बटा क्या हो जाएगा 20 की पावर क्या 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1600 गुणे 21 बटा 20 की पावर 3 यानी 3 बार लिख सकते हैं क्या 21 बटा 20 गुणे 21 बटा 20 गुणे 21 बटा 20 ये लिख सकते हैं। अब 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुआ कैंसिल हो गए 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुआ कैंसिल हो गए। अब इसको काटे अगर कितना 2 एक कम 2 2 8 16। अब इसको फिर से काटे तो 2 एक कम 2 2 चौको 8 2 एक कम 2 और 2 चौको 8 तो 4 एक कम 4 और 4 पंचे 20 यानी क्या हो जाएगा ये 21 गुणे 21 गुणे 21 बटा 5 यही हो जाएगा। अब 21 का क्यूब हमारा क्या होता है 21 का क्यूब हमारा क्या होता है 9261 क्या होता है 9261 बटा क्या हो जाएगा 5 9261 बटा क्या हो जाएगा 5। अब इसका भाग दे देंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 1852.2 यानी ये क्या हमारा आंसर। अब इसमें हमको क्या आ गया आंसर यानी ये हमको क्या आ गया चक्रवृद्धि मिश्रधन आ गया क्या आ गया चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो यहाँ से निकाल देंगे हम क्या चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हम बता चुके क्या कि मिश्रधन माइनस का क्या होता है मूलधन 1852.2 माइनस का मूलधन कितना है 1600 तो कितना आ जाएगा ये 252 रुपए 2 पैसे यानी उसको ब्याज कितना मिला 3 साल में 252 रुपए 2 पैसे। यानी क्वेश्चन नंबर किसका 12 का आंसर क्या हो जाएगा 252.2। अब आइए अगला देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हमको कह रहा है माजिद ने डाकघर की सावधि जमा खाता में 5000 2 वर्ष के लिए जमा किया 2 वर्ष बाद उससे कुल कितने रुपए मिले यदि ब्याज दर 8% चक्रवृद्धि हो। तो लिखेंगे मूलधन क्या लिखेंगे मूलधन कितना है 5000 और समय कितना है 2 वर्ष समय बराबर कितना 2 वर्ष का समय कितना हो गया 2 वर्ष का हो गया और दर जो है वो कितना है 8% यानी दर बराबर कितना हो जाएगा 8%। तो इसको निकालेंगे तो हमको क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज तो चक्रवृद्धि मिश्रधन तो उसको मिले ब्याज की दर में चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है। क्या निकालना है हमको चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या होता है P + 1 R/100 की पावर क्या होता है n। आगे करेंगे तो P हमारा क्या होता है मूलधन यानी 5000 ब्रैकेट में 1 प्लस R जो होगा हमारा क्या होगा दर यानी 8% की दर हो गई बटा 100 की पावर क्या हो जाएगी n यानी n जो दिया हमको क्या समय। आगे करेंगे तो 5000 ब्रैकेट में 1 प्लस इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 यानी 2 बटा क्या आ जाएगा 25 की पावर क्या 2। आगे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5000। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 25 से कम 25 और 2 27 बटा क्या 25 की पावर कितनी 2। आगे करेंगे तो कितना 5000 गुणे 27 बटा 25 की पावर 2 है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं क्या 27 बटा 25 गुणे 27 बटा 25 ये लिख सकते हैं। आगे करेंगे तो 25 एक दूनी 50 यानी कितना 200 और 25 अट्ठे 200 तो कितना हो गया 27 गुणे 27 गुणे 8 हो गया। अब 27 का वर्ग क्या होता है 729 27 का वर्ग क्या होता है 729 गुणे 8 8 9 72 की 2 हासिल कितना 8 8 9 16 3 20 और 3 8 9 8 दूनी 16 4 20 3 23 की 3 हासिल 2 8 7 56 और 2 58
यानी 5832। कितना? 5832। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया 5832। तो आई होप, उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। सो थैंक यू, धन्यवाद।